सभी दर्शकों को नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं जनमानस शेखावाटी न्यूज। हम इनके आश्वासन से बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं हैं और हम ये न्यायिक जांच नहीं चाहते। हम तो वास्तविकता चाहते हैं। दोषियों के खिलाफ FIR दर्ज हो, उनको टर्मिनेट किया जाए, एक कैंडिडेट को उनके परिवार के बच्चे को सर्विस दी जाए और 1 करोड़ रुपया मुआवजा दिया जाए और 302 का मुकदमा कायम किया जाए इनके खिलाफ, जो जिन्होंने अपराध किया है। गिरफ्तार किया जाएगा बगैर एविडेंस के, बगैर अपराध के, बगैर उसके कोई खिलाफ केस है, उसको लाके बाला बाला इन लोगों ने मार दिया। ये अन्याय है। न्याय चाहिए हमें तो प्रशासन। मेरे भाई के साथ पुलिस वालों ने अन्याय की है और हम न्याय चाहते हैं इसके साथ। पुलिस वालों को चाहते हैं सजा। पुलिस वालों को चाहते हैं सजा। आप क्या चाहते हो? सजा चाहते हैं। सजा चाहते हैं उनके तो। अभी जो बात है उस बात से आप संतुष्ट हो या नहीं हो? नहीं है अभी तक। आपकी मुख्य मांग क्या है? अन्याय। 302 की FIR दर्ज है और एक बोर्ड के द्वारा उसका पोस्टमार्टम। तीसरी 1 करोड़ रुपए की मांग है और चौथी एक हमारे घर में किसी भी गार्ड को सर्विस चाहिए। ये 4 मांग है। जो अभी वार्ता हुई है उसमें क्या नतीजा रहा? देखिए, वार्ता हुई, अरे एक सेकंड, वार्ता हुई है अभी और वार्ता के अंदर मामला बैठा नहीं। ये तो सरकार का निर्देश है, पुलिस कस्टडी में किसी की मौत हो जाएगी, किसी की मौत हो जाएगी तो मुकदमा हत्या का होगा, थाना सस्पेंड होगा, तो ये दोनों तो प्रोसीजर ही नहीं है। मामला ये है कि गिरफ्तारी हो। मामला पहला मांग एक ही है और वो है गिरफ्तारी मुलजिमों की, ये है। और उसके अलावा जो बातें हैं वो बाकी तो ये संघर्ष समिति है और है, लेकिन आपको मैं बता रहा हूँ ये मैटर मेरा प्रशासन को, शासन को, पुलिस को आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, इसको जल्द इसका पटाक्षेप कर दे। और ये महिलाएं सुबह 5 बजे से भूखी प्यासी बैठी हैं यहाँ, पूरे लोग बैठे हैं, घर में मौत हुई है इनके। इसमें मैं आपको एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ कि इसको सल्टा लेना चाहिए। कल यहाँ इतनी बड़ा मामला बिगड़ेगा, इतना बड़ा बिगड़ेगा, इनके समझ में नहीं आएगा और ये बॉडी नहीं उठेगी। इसको जिस तरीके से किसी घर में, क्या आपके पास सर्च वारंट था, कैसे उसके घर पे जाके उठा के लेके आ गए? कैसे लाके आपने उसके, और फिर मैं दावे के साथ कहता हूँ 2 लाख रुपए ले लिए उसके दीपक की वाइफ से, उसके मृतक के पिता से 2 लाख रुपए ले लिए इन्होंने, ये SHO ने। क्या बात करते हो? वैसे मार ठोक के पैसे लेते हैं, नहीं होने देगा, नहीं होगा। अंदर जो बात हुई है प्रशासन से वो कोई सारगर्भित बात नहीं हुई है। हम गए, हमारी जायज़ मांग ये थी कि एक तो FIR 302 में दर्ज करके और उन लोगों को गिरफ्तार करें। सस्पेंड करने से, लाइन हाजिर करने से हम संतुष्ट नहीं है। गिरफ्तार करके 302 की कार्रवाई उन पे चलनी चाहिए। एक मांग तो हम ये लेके गए थे जिनके लिए उन लोगों ने जांच का भरोसा दिलाया है, बाकी कार्रवाई न कोई FIR दर्ज हुई है। दूसरी बात हमारी मांग ये है कि मेडिकल बोर्ड बना करके और वो उसका पोस्टमार्टम किया जाए, तो उसके लिए वो एक चीज़ के लिए एग्री है। उसके अलावा 3 हमारी मांग है, उन पे वो एग्री नहीं है, क्योंकि हम चाहते हैं कि इसके पीछे भरा पूरा परिवार छोड़ के गया है, 28 साल की उम्र में वो गया है, तो उसके छोटे छोटे बच्चे, उनको जीवन यापन के लिए इनकी गलती है, पुलिस प्रशासन की गलती है। इसलिए मांग करते हैं 1 करोड़ रुपये की और संविदा पे नौकरी, लेकिन उस पर हमारी कोई बात नहीं करा। नहीं तो कलेक्टर साहब भी सक्षम नहीं है यहाँ जो आए हैं और पुलिस के अधिकारी भी सक्षम नहीं है और उन्होंने मना कर दिया। तो हम आंदोलन को बड़ा करने के लिए अब हम न्याय मांगने, गांधीवादी तरीके से आंदोलन करेंगे। आगे क्या रणनीति रहेगी? आगे का हमारा ये है, कल 11 बजे से अब धरना शुरू रहेगा और आंदोलन करेंगे और हम गांधीवादी तरीके से न्याय मांगेंगे। 500 की 500 मांग हमारी जायज़ है और ये अपराधी हैं पुलिस वाले, इन पे कार्रवाई हो। बस ये कल हम 11 बजे से राजेंद्र जी गुड्डा ने, कमेटी ने तय कर दिया है, आंदोलन कल से शुरू है, हमारा अभी से शुरू है। वार्ता हुई है, ADM साहब उपस्थित थे, ASP उपस्थित थे
तो मुद्दा बहुत गंभीर है। इनके पावर की बात ही नहीं है, इनके बस की बात नहीं है, ये ऊपर की बात है। सरकार के स्तर पर की है कि पुलिस कस्टडी में मौत हो रही है, सरकार जिम्मेदार है, डीजी जिम्मेदार है। तो इसमें अभी तक कोई वार्ता नहीं हुई, कोई समझौता नहीं हुआ है। राजस्थान सरकार इसमें सरकारी नौकरी दे, आरोपी जिन्होंने मारा है पुलिस कस्टडी के अंदर उनकी गिरफ्तारी हो, 302 में मुकदमा दर्ज हो, तब जाके हम आगे सोचेंगे। संघर्ष समिति जो निर्णय लेगी वो रहेगा। थैंक यू। पप्पू मीणा हत्याकांड को लेके पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों के बीच में हमारी वार्ता हुई है। लंबी चौड़ी चर्चा हुई। चर्चा के अंदर कोई सारगर्मी की बातें भी हुई, लेकिन कोई सकारात्मक जवाब नहीं मिला। और हमारी जो डिमांड है उस डिमांड के मुताबिक आज अभी तक हमारी सहमति नहीं बनी है। हमने ऐलान किया है कल अधिक से अधिक संख्या के अंदर यहाँ पर तंबू तानेंगे और अनिश्चितकालीन धरना देंगे। नहीं मिलेगी तब तक उठने का सवाल ही नहीं है। हाँ, इंसाफ ये अभी भी कर दें तो हम तो उठ जाएंगे। हमारे को कोई राजनीति करने का शौक थोड़ी है। हम कोई नेतागिरी के लिए बहुत सारे ग्राउंड है। किसी मृत्यु के ऊपर, मर्डर के ऊपर कहेंगे राजनीति का। हमारा बच्चा गया आदिवासी भाई। अभी हमारी कोई सहमति नहीं है, सहमति नहीं बनी है, कोई सहमति हमारी नहीं बनी है। आगे की रणनीति हम सब लोग बैठ के और सर्वसम्मति से निर्णय कर रहे हैं। सर्व समाज के लोग भी हमारा सहयोग कर रहे हैं। और जब तक हमारी जो मांगे हैं पप्पू मीणा के परिजनों को न्याय दिलाने की, वो इंसाफ के लिए जो मांगे हैं वो मांगे पूरी नहीं होगी तब तक हमारा धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। नहीं देना नहीं, बस बेटा आपको बताऊं, यदि ये बात हम यूं उठ के मेरी जिम्मेदारी और 1 मिनट में हमारी बॉडी के लेके हम दाह संस्कार कर देंगे यदि 2 लाख रुपए उससे नहीं ली हो तो। 4 अप्रैल कोई वारदात कुछ भी गारंटी कराना खड़े बस बहन उसकी वाइफ आपके घर से लाई थे या मेरे घर से 4 बजे वो चल रहा है भाई बहन के यहाँ वो तो पप्पू मीणा पप्पू 4 बजे उठाए लाखा से। हम यहाँ का नाम करके उठाया, गुमराह कर दिए। 3 दिन तक कोई ऐसा पता नहीं। फिर मेरे को पता चला मैं खेत थाने में, तो मेरे सामने मेरा आदमी पकड़े पड़े थे हवालात के बाद। तो मैं बोली सर यही है। तो CI साहब ने बोला कि हम दीपक को नहीं लेके आए। फिर दूसरे दिन तीसरे दिन पप्पू मीणा को उठा गए, वो भी यही थे दोनों। तो उसकी मारपीट की इतने तो मोटे मोटे उनके पैर सजा रखे थे। तो मैंने देखा, मैं बोली सर मेरे 1 मिनट में रिक्शा चली जाएगी, मेरे को दिखा दो। तो वो नहीं दिखाए। फिर वो पप्पू को तो दिखाया नहीं, दीपक से मेरे को दूर से ही दिखा दिए कि हाँ भाई ये यही है, तेरी तसल्ली हो गई ना? कि हाँ हो गई। फिर मेरे को शाम को चले गए, धमकी देगा, बोले तू बार बार यहाँ आएगी थाने पे तो तेरे को भी अरेस्ट कर लिया जाएगा। पुलिस वाले ने बोला, CI साहब ने बोले तुम्हारे को भी अरेस्ट कर लेंगे हम। फिर हम चले गए। फिर 2-3 दिन हो गए। फिर हमारे को 7 तारीख को कॉल जाता है, संडे के दिन। तो कॉल करके बोलते हैं कि 1.5 लाख रुपये ले आओ, हम राजीनामा करवा देंगे। CI साहब और दिनेश जी और भरत जी, स्पेशल टीम दोनों। तो हम कहीं से भी पैसे कहीं से भी करा के हमारे पास 1.5 लाख हुए। जब तक 1.5 लाख हुए, जब तक हम आने के लिए बोले, ये बोला कि नहीं 2 लाख रुपये लगेंगे। 1.5 लाख पप्पू के लगेंगे, 50 लाख दीपक के लगेंगे। जब उसी ने कोई कांड किया ही नहीं, 50,000 जब दीपक ने, पप्पू ने कोई कांड ही नहीं किया, यानी कि गोहार के इंजाम में झूठा इंजाम लगाया जरा उस पर। फिर मैं बार बार में बोले चल ठीक है। आए हम सोमवार करीबन यहाँ 10:30 बजे गाड़ी लेके पहुँच गए। तो बोले कि सर लो मिलवाओ। भरत जी सर के पास मैंने कॉल भी की, तो बोले कि हम चिड़ावा ले गए, उसको स्पेशल टीम से कोई पूछताछ चल रही है। तो सर कितनी देर मांग, बोले घंटा लगेगा। हम वहाँ थाने में बैठे जाके, तो हमारे को भगाने लग गए। तो मैं बोली सभी दर्शकों को नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं जनमानस शेखावाटी न्यूज।